आज की क्लास में आप जानने वाले हैं, ख़ास करके आज का क्लास जो है उन बच्चों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट ने नवोदय का फॉर्म भरा है, फॉर्म फिलअप किया है और नवोदय की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं। तो नवोदय के जो सिलेबस है, नवोदय के सिलेबस की यदि बात कर लें तो उसमें मैथ्स, हिंदी और रीजनिंग के जो है सवाल रहते हैं। तो सबसे आज जो हम बात कर रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो मैथ्स के जो फर्स्ट टॉपिक है उसका फर्स्ट चैप्टर है, जिसको हम सांख्यिकी योग्यता कहते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी कहते हैं। उस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। और यदि न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप है, जो सवाल है वो है सिंपल एडिशन, है कि नहीं। यानी सामान्य जो जोड़ होते हैं, सिंपल एडिशन होते हैं, उसको आज आप बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से और शॉर्ट टाइम में कैसे करेंगे उसको आप जानने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं टॉपिक आपका क्या है, मैथ से जुड़ा हुआ सांख्यिकी योग्यता। सांख्यिकी योग्यता, चलिए इसको हम इंग्लिश में न्यूमेरिकल, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी समझ जाए इस चीज़ को, इसलिए उसको भी हम लिख देते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी। चलिए इसमें हम सबसे पहले, जो आप काउंटिंग वगैरह है या टेबल वगैरह पहले से ही जानते हैं नहीं, तो इसके जो एडिशन के सम आते हैं इसमें, जो नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, नेतरहाट, ये स्कूल वगैरह है, उसके जो कंपटीशन टाइप पे जो एग्ज़ाम होता है जिसमें रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी वगैरह वगैरह सवाल जाते हैं, तो आज का जो टॉपिक है वो मैथ्स से लिए हुए हैं। और मैथ्स के जो सिंपल एडिशन है, नहीं सरल जोड़, सिंपल एडिशन का मतलब सरल जोड़ की बात करने वाले हैं। सरल जोड़ यानी सिंपल एडिशन, ठीक है। इसको सीखते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये सवाल जो फर्स्ट टाइप है, टाइप 1 की बात कर लेते हैं, टाइप 1 की बात करते हैं। जो फर्स्ट टाइप के जो सवाल है उसको देख लेते हैं, उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब मान चलिए कि इस तरह से जो है जोड़ के सम दिए हुए हैं, इस तरह से 7 5 7,504 या 8 9 7 3, नहीं 8,973, इस तरह के यदि कोई सवाल दिया हुआ है और उसको हमें बिल्कुल ही शॉर्ट टाइम में, चूँकि कंपटीशन में टाइम भी मैनेज करना होता है और कंपटीशन यदि लिया जाता है तो उसी के लिए लिया जाता है कि किसी भी सम को आप कितने क्विकली, कितने फास्टली उसको सॉल्व करते हैं और सही से सॉल्व करते हैं। एक्यूरेसी, स्पीड नहीं, सब कुछ देखा जाता है उसमें। तो चलिए इसको, यदि इस तरह के सम यदि आ जाते हैं आपको, ये तीन स्टेप वाले हैं, 3 टर्म्स है इसमें, तो हम कैसे ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे यूनिटरी यानी इकाई के अंक को लेकर, एक 1 बाय 1 इकाई का अंक लेकर के हम कैसे सबसे पहले प्लस करेंगे उसको देख लीजिए। देखिए अब सबसे पहले यूनिट डिजिट क्या है, इसमें 3 है, फिर 4 है और इसका क्या है 4 है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3 + 4 + 4। उसके बाद सेकेंड देख लीजिए 7 + 0 + 5, यानी प्लस क्या करेंगे 7 + 0 + 5। चलिए तीसरे स्टेप की बात कर लें तो तीसरे स्टेप में क्या है, ब्रैकेट में कर देंगे। तीसरे स्टेप में क्या है हमारा, जो थर्ड पोजीशन है 9 + 5 + 4, यानी 9 + 5 + 4। इस तरह से जो चौथा अंक है क्या है 8 + 7 + 3, 8 + 7 और +3। अब देखिए इकाई के अंक को 1 बाय 1 लेकर के हम क्या किए, जोड़ के रूप में क्या किए, लिख दिए, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। अब देख लीजिए कितना हो रहा है, ये 4 4 8 3 11, यहाँ पे लिख दिए 11 का 1 हासिल 1, 7 5 12 और 1 13 हासिल 1, 9 5 14 4 18 1 19 हासिल 1, 7 3 10 8 18 और 1 19।
यदि इसको आप ऐड करते हैं तो इतना ही आंसर आएगा। तो इससे क्या होगा, आपको फास्टली आप जो है बिल्कुल एक्यूरेट जो है एडिशन इस तरह के स्टेप, इसको प्रैक्टिस करना है आपको। ये नहीं कि अब एक सवाल हम बता दिए तो बस हो गया, एक को आप सॉल्व कर लिए। मैथ्स में क्या होता है कि प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। उसी जिस तरह से इंग्लिश में आप ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करते हैं, ग्रामर्स के रूल्स जानते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, अधिक से अधिक सेंटेंस सोच करके उसको 6 डिफरेंट टाइप से बनाते हैं, ठीक उसी तरह से क्या करना है आपको यहाँ पे इसी टाइप का सम आप जो है कई सम आप अपने स्तर से भी अपने खुद से सोच करके जो है संख्याओं को लिख करके और उसको जोड़िएगा। तो बार बार करने से क्या होगा, इसकी प्रैक्टिस जब हो जाएगी ना तो काफ़ी क्विकली फास्टली जो है आपको बाय ट्रिक इस तरह से आप इसको, तो ये टाइप 1 और ट्रिक 1 भी हो गया। क्या हो गया, ट्रिक 1 भी हो गया। इसको ट्रिक 1 के अंदर भी आप रख सकते हैं। चलिए ठीक है, चलिए अब दूसरे टाइप की बात कर लें। यदि एडिशन की बात करें तो ये एक टाइप का सवाल हो गया जो कि नवोदय वगैरह विद्यालय में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो मैट्रिक इंटर स्तरीय होता है तो उसमें इस तरह के सवाल जो है दिए जाते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए आता है। ठीक है, चलिए टाइप 2 की बात कर लें। टाइप 2 की बात कर लें तो इससे जुड़े हुए एक सवाल ले लेते हैं। चलिए 342 प्लस 342 प्लस 342 प्लस 342। अब यहाँ पे देख लीजिए बिल्कुल सिंपल है ये, आप देख रहे हैं कि ये सब सेम है। क्या है, सेम है नहीं। और इसको ऊपर नीचे यदि हम जोड़ते हैं ना तो काफ़ी टाइम लग जाता है। एक तो लिखने में टाइम लगेगा, फिर जोड़ने में टाइम लगेगा। तो इसको यदि हम सेम नंबर से यदि रिपीट हो रहे हैं 3 टाइम्स या 4 टाइम्स या 5 टाइम्स तो उसको हम क्या करेंगे, सिंपली गुना कर देंगे। किसको, 342 को कितने टाइम्स लिखा हुआ है 4 से हम क्या करेंगे, गुना कर दें। तो 4 दूनी क्या हो गया 8 और 4 चौका 16 का 6 हासिल, 1 4 तिया 12 और 1 13। इस तरह से हम बहुत कम टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने सेकेंड टाइप के सवाल जो है जो एडिशन से जुड़े हुए हैं उसको जान लिया, देख लिया। क्या करना है, यदि सेम नंबर से रिपीट हो रहे हैं तो उसको जितने टाइम्स रिपीट हुआ है उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज द सिंपल एंड बेस्ट ट्रिक। ठीक है, और थर्ड जो है हमारा टाइप 3 की बात कर लें तो टाइप 3 की जो टाइप के सम है उसको देख लीजिए। 5 6 7 3। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये 15,673। उसके बाद क्या है 5,673। उसके बाद क्या है 673। अब देखिए कॉमन क्या है, एक तीसरे टाइप का जो सवाल है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार जो है परीक्षा में इस तरह के सवाल जो है पूछे जाते हैं। अब देखिए 673 जो लास्ट के 3 डिजिट है क्या हो रहा है, इसमें रिपीट हो रहा है। आपको टाइप देखना है बाबू, और इसी टाइप के जो है क्वेश्चन आपको आते हैं परीक्षा में, तो इसको ध्यान से सीख लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 डिजिट जो है ये आपका शेष रह रहा है जो इससे अलग है, और यहाँ पे 2 डिजिट आपका शेष रह रहा है नहीं। तो ऐसे यदि सवाल आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, जो शेष डिजिट रह रहा है, जो तीनों मिल रहे हैं, जो कॉमन है उसके अलावा उसको यहाँ पे हम जैसे 15 प्लस 5 है इसको हम एक साथ क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब जो बाकी रह रहा है जैसे 673 है तो 673 को हम क्या करेंगे, कितना से कितने बार है ये 3 से गुना कर देंगे। अब देखिए इसके नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, नीचे आ जाइए। 3 तिया कितना हो गया 9, 7 तिया 21 का 1 हासिल 2, 6 तिया 18 और 2 20 का 0, 20 का 0। देखिए यहाँ पे 20 का 0 हो गया और हासिल कितने हो गए, हासिल 2 हो गए। तो हासिल 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो 15 5 20 और 2 22। ठीक है, अब देखिए ये ब्रैकेट के अंदर और ये जो मतलब ये जो बॉक्स के अंदर, ये बॉक्स के अंदर है, ये नंबर्स एक साथ हम क्या कर देंगे, लिख देंगे 22 0 19। समझ में आ गया। अब देखिए 22 0 19 इसको एक साथ यदि हम ऐड करके यदि यहाँ पे लिख दिए, एक साथ जोड़ना नहीं है, करने मतलब है कि दोनों को हम एक ज्वाइंट कर दिए, नहीं सटा दिए आपस में, यानी 22,019 को हम क्या किए, एक साथ लिख दिए, 22,019 हो गया ना। तो इस तरह से इस तीनों का यदि आप सम करते हैं, जोड़ते हैं तो इतना ही आंसर आता है। तो ये हो गया थर्ड टाइप का सवाल जो कि सिंपल एडिशन से जुड़ा हुआ है। तो ये 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, 3 टाइप्स के सम्स, ये बार बार जो है एग्जाम में आता है। और इस तरह के सम्स को यदि आप सीख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको एग्जाम में जो है आपको सम करने में जो बिल्कुल एक्यूरेट है नहीं, और जो बिल्कुल सही सही सवाल है ये करने में आपको निश्चित रूप से मदद मिलेगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आप जो है सिंपल एडिशन से रिलेटेड जो कि सांख्यिकी योग्यता के अंदर, न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर से जो सवाल आते हैं, नवोदय में, नेतरहाट हो, सैनिक स्कूल हो या जनरल कंपटीशन हो, जो मैट्रिक इंटर स्तरीय वगैरह रहता है नहीं, तो उसमें निश्चित रूप से चाहे वो रेलवे में हो, इस टाइप के ही सवाल जो है पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको ये जो भी ट्रिक बताए गए हैं, जो भी आपको टाइप्स बताया गया है, अच्छे समझ में आ गया होगा।
और चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। बस इसी तरह से जो है हमारे मनोबल को बढ़ाते रहिए, और हमारे चैनल पर यदि नए हैं, यदि फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलता रहेगा। चलिए धन्यवाद।